अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान की इस नशिस्त पर कुछ देर के बाद एक ऐसी शख्सियत, हाँ माइक करीब करके बोलोगे, एक ऐसी शख्सियत रौनक अफरोज होने वाली है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने पाकिस्तान की दम तोड़ती फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया और रूठे हुए फिल्म बीनों को दोबारा सिनेमा घरों का रुख इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। 1997 में सैयद नूर साहब बहुत बड़े हिदायतकार हैं, उनकी फिल्म संगम से इनकी जो मकबूलियत का सफ़र शुरू हुआ, वो यूं कह के बल्कि सफ़र भी नहीं कहूँगा, इनकी मकबूलियत का जो शहर कायम हुआ, क्या कायम हुआ? शहर किसको कहते हैं? जादू। हाँ, पीछे वाले बताया, तुमने बताया भाई? नहीं, मेरे ध्यान में आ गया था। शहर कायम हुआ। उसने 23 बरस गुजरने के बावजूद ताहाल नाज़रीन को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और 2002 में शेख साहब आए थे ना, याद? बिल्कुल। शेख साहब की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ये दिल आपका हुआ में इनकी सुपरहिट परफॉर्मेंस थी, जिसमें सितारा के किरदार में इन्हें फिल्म बीनों ने बेहद पसंद किया और इस पर बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी इनके हिस्से में आया। 100 से जायद, कितनी? 100 से जायद क्या फिल्म? ये तो मैंने कहा ही नहीं। हो सकता है, मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला। उस्ताद से आगे ना बढ़ता है, ये तो है पीछे ना। बिल्कुल 100 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्म, अब हुई ना बात। फिल्म्स उर्दू और पंजाबी फिल्म, क्या तीनों बोलो एक साथ, तीनों भाई साथ बोलो। उर्दू और पंजाबी फिल्म्स। अजहर, अरशद, अमजद, तीनों साथ बोलो। उर्दू और पंजाबी फिल्म्स। हाँ, यस। 100 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्म में अपने फन की खूबसूरत झलक दिखलाई, जिनमें तैयार हो जाओ। ओके, तैयार? डन। संगम, घर कब आओगे, बॉर्डर, ये दिल आपका हुआ, ससी पुन्नू, क्यों तुमसे इतना प्यार है, खुले आसमान के नीचे, सन ऑफ पाकिस्तान, हिजरत, ज़हर इश्क। आराम। हिजरत आराम से करते हैं, तेजी में नहीं करते। तेजी में हिजरत नहीं होती, आराम से करते, आराम से हिजरत। ससई पुन्नू, यह है ससुई। क्या है? इसको सस्सी कहते हैं लोग। सही लफ्ज है ससुई। बड़ा मुश्किल। अरे खातून थी, उमर कोर्ट में उनको कैद किया गया था। ससुई पुन्नू, समझ में नहीं आया? दोबारा बोलो, ससुई पुन्नू। ससई नहीं, ससुई पुन्नू। हाँ, मुश्किल है ना, ससुई पुन्नू। और क्यों तुमसे इतना प्यार है, कितने घटिया अंदाज में बात कर रहे हो तुम लोग यार। मतलब क्यों तुमसे इतना प्यार, इसमें जरा कोई दिल में मोहब्बत लेकर, केवल तुमसे इतना प्यार है, कौन करेगा आपसे प्यार? फिर हम करते हैं। क्यों तुमसे इतना प्यार है, 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 क्यों तुमसे इतना प्यार है। मुख्तलिफ अंदाज में बात करो ना। हाँ, खुले आसमान के नीचे, पता नहीं है सिर्फ फिल्म का नाम, खुले आसमान के नीचे और सन ऑफ पाकिस्तान। अगर दोनों को मिलाए तो इस तरह होगा, खुले आसमान के नीचे सन ऑफ पाकिस्तान। ये हो सकता है, खुले आसमान के नीचे सन ऑफ पाकिस्तान। ये आप बोले इसको इसी अंदाज में बोले। अच्छा। क्या खुले आसमान के नीचे? नहीं, देखो ना, खुले आसमान के नीचे। अब बात हो रही है पूरी। इनकी तीनों फिल्में आएंगी इसमें। खुले आसमान के नीचे, सन ऑफ पाकिस्तान। अभी तीनों के लिए बोलते। अच्छा। खुले आसमान के नीचे, सन ऑफ पाकिस्तान। तुम घर कब आओगे? आई हो गई ना पूरी बात। अब ये उससे पूछा है सन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा जी। और उसके बाद ज़हर इश्क, और आजकल लोगों का कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, इनका इश्क पॉजिटिव था।
फिल्म भाई, फिल्म पॉजिटिव से तो डर लग गया है। देखो इश्क पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हाँ। इश्क पॉजिटिव है। रास्ता, जब तक है हम, ये कितना अच्छा नाम है। जब तक है हम तब तक है जीवे पाकिस्तान, है जी। जब तक है हम, जैकपॉट, जीवे पाकिस्तान में क्यों हम कह रहे हैं जब तक है हम? क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तानियों की वजह से। वाह, पाकिस्तानियों, तुम्हें पाकिस्तान भी मुबारक, तुम्हें पाकिस्तान की शहरियत भी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक हम, जैकपॉट, रॉन्ग नंबर 2, कितनी सारी फिल्म बताई मैंने, मगर देखो उसको कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी सारी मैंने फिल्म बताई है, कुछ भी नहीं हो रहा देखो। और 2 भारतीय फिल्में, 2 भारतीय फिल्में, काफिला, दिल परदेसी हो गया। देखो आप, इसमें भी ये फन का मुजाहरा कर चुकी है। फैशन इंडस्ट्री में आई, उसमें नुमाया काम किया और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले जितने फैशन शोज, फैशन वीक, उसमें ये मॉडलिंग करती रही। अपनी शख्सियत को निखारने का फन भी इनको बहुत खूब आता है। मैंने इसलिए खुद ही पहले से आकर बैठ गया कुर्सी पर। मैं खड़े होकर इस्तकबाल नहीं कर सकता, मैं छोटा सा लगूंगा। मैं माशाल्लाह अल्लाह ने दराज खत दिया है। हाँ, अल्लाह ताला ने दराज खत, सुकूनत काना काछा बाहुनर सलीका मन, ये सब उर्दू के अच्छे अच्छे अल्फाज। तुम्हें क्या पता उर्दू कितनी अच्छी जबान है। दराज खत कहते, दराज खत वाले अल्लाह ताला ने उम्र भी दराज अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। और उसके बाद इन्होंने बहुत से टीवी शोज में मेज़बानी की और कमाल की मेज़बानी की इन्होंने। और इनकी 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी, क्या चीज़? खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी, खुश कलामी, तीनों चीज़ें कमाल की हैं इनकी। और जब ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो यहाँ भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और दिल मोह लिए। और ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान में इन्होंने काम किया और इसमें निगार बेगम का किरदार था इनका। निगार बेगम किरदार अदा किया, टीवी स्क्रीन पर तहलका मचा दिया और इस किरदार पर इन्हें अवार्ड से नवाजा गया। जिन ड्रामा सीरियल्स में ये शानदार अदाकारी से नाज़रीन को महसूस करने में कामयाब रही हैं, उनमें आवाज़, सवाब, अलिफ अल्लाह और इंसान, रंगरेज़ा, सीप क्या होती है? सीप जिसमें मोती होता है। मोती, आज ये मोती बन के आए हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो मुझे नजर आ रहा है। तुम तो समंदर के ऊपर बाम मछली करते हो, चले जाते, तुम्हें क्या होता है? हाँ, बाम मछली होती है, ऊपर चली जाती है। सीप तो अंदर होता है गहराई में भाई। हाँ, ये तो गौताखोरी निकाल सकते हैं, फखर भाई निकाल चुके। ये सीप गौताखोर हमारे फखर भाई, अभी पूरा नाम नहीं लिया मैंने, अभी जब पूरा लूंगा समझ में आ जाएगा। तो उसमें ये सीप, उसमें फिर एक और ड्रामा था बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। याद है तुम्हें? याद है, लेकिन इंडिया नहीं, हमें कब कह रहे थे? तो कह बेदर्दी बाल तुम बजाए। ओ चुप। हाँ, उसके अलावा बिब्बन खाला की बेटियां, बिब्बन खाला हमारे मोहल्ले में होती थी। बिब्बन खाला, उनकी बेटियां साहिबान, लालमाई, यतीम और तू मेरा जुनून शामिल है। भरपूर तालियों की गूंज में हम अपनी वाली तालियां इसमें इनका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ लाती हैं फिल्म संगम की डॉक्टर सना, ये दिल आपका हुआ की सितारा, ड्रामा सीरियल साहिबान की नरगिस, रंगरेज़ा की सोनिया जहां और अलिफ अल्लाह और इंसान की निगार बेगम, पाकिस्तान का फख्र सना फख्र।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इतना मुअज़्ज़ज़ाना आपने जो तारुफ कराया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात ये कि आपने एक एक चीज़ जो है इतनी रिसर्च की हुई थी, मैं तो हैरान हो गई। आपको पता कैसे चला? एक एक चीज़ आप इतनी डिटेल से बताई। आई एम इम्प्रेस्ड। अब देखिए हमारे आज आप मेहमान हैं, कोई मामूली शख्सियत हमारी मेहमान है नहीं, सना आई है। तो सना के लिए बाकायदा, सना के लिए भी तो सना करनी पड़ेगी ना। ये भी तो उर्दू नहीं, तुम की समझ में आती नहीं है बात। समझो इस बात को, अभी तक नहीं समझा। तो मुल्तान में पैदा हुई जी, लाहौर में पली बड़ी। और मुल्तान के अलीगढ़ स्कूल इसमें ज़ेर तालीम रही। और माशाल्लाह जो फैमिली फिर लाहौर शिफ्ट हो गए, फिर क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। बचपन में स्पोर्ट्स की जो सरगर्मी है, स्पोर्ट्स की सरगर्मियों से बड़ा लगाव था। और सारे काम लड़कों वाले थे, जो शौक थे ना सारे लड़कों वाले थे। यानी ये लड़की फुटबॉल खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी। 12 बरस की उम्र में, कितने? 12 बरस की उम्र में। क्या तीनों ने आज क्या सिंग किया यार? हाँ, 12 बरस की उम्र में। 12 बरस की उम्र में। अरे वाह भाई, दोबारा 12 बरस की उम्र में। 12 बरस की उम्र में। अरे भाई ये 12 बरस की उम्र में, 12 बरस की उम्र में। ये कैसे हो रहा है? 12 बरस की उम्र में, 12 बरस की उम्र में। एक लफ्ज भी इधर जा रहा। 12 बरस की उम्र में, 12 बरस की उम्र। अब हम चारों साथ बोलेंगे 12 बरस, अब साथ बोलेंगे 12 बरस की उम्र में। वाह 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 वाह। 12 बरस की उम्र में मोटरसाइकिल चलाने का भूत सवार हो गया। हाँ, ये अच्छा आपने बोला, भूत सवार हो गया। और कभी कभार कराची की सड़कों पर यह हैवी बाइक चलाती हुई नजर आती है। फैसल कुरैशी क्या चलाएगा जो ये चलाती है? फैसल कुरैशी। गुस्सा ना दिलाए उसको। तुम्हें हारने चलानी नहीं आती। उसको तो वैसे ही बात बात पे गुस्सा आ जाता है। बात नहीं भाई फैसल भाई, आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही मोटरसाइकिल चलाते हैं। उसका कोई मुकाबला नहीं है। फैसल तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। किंग हो तुम किंग हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आ तो रहे हो ना, तो पता चलेगा तुम्हें भी। आओगे तुम यहीं आओगे, इधर ही बैठोगे आकर। और मार्शल आर्ट्स में भी तरबियत हासिल कर रखी है। हाँ भाई यार, वक्फा कब होगा? टाइम लगेगा अभी। मार्शल आर्ट्स तो जरा ध्यान से, एहतियात के साथ। मार्शल आर्ट्स कल यहाँ तशरीफ लाई थी सुनीता मार्शल, यहाँ आज मार्शल आर्ट्स के साथ आई है। ये जहन में रखें, वो सिर्फ मार्शल नाम में था, यहाँ मार्शल आर्ट्स है। और उसमें इनको मतलब ये कि ताइक्वांडो वगैरह भी आता है। I used to be athlete, yeah. अच्छा ओके। अच्छा। तो कभी फिल्मों में कोई एक्शन रोल करना पड़ा तो आप आराम से कर लेती हैं? एक्शन रोल उस तरह से हमारे तो फिल्में उस तरह बनती नहीं थी, लेकिन एक फिल्म की थी घर कब आओगे। उस वक्त वो मेरे इनिशियल करियर में, मेरा करियर की इनिशियल स्टेज थी, लेकिन उसमें काफ़ी एक्शन उन्होंने अच्छे तरीके से किया था। इंस्ट्रक्टर भी बाहर से लिए थे, सारे इंटरनेशनली उन्होंने। अभी मैं आपको गौर से देख रहा हूँ, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। चक्कर क्या है? चक्कर ही नहीं है ना। वाह भाई, क्या कहने, क्या बरजस्ता जवाब दिया है। मैंने कहा चक्कर क्या कहने, चक्कर ही नहीं है। यार इसमें तो तालियां बनती आ रही है, तालियां बनती है, इसमें तालियां। क्या जवाब दिया बरजस्ते की। वाह वाह वाह। अच्छा असर है सर। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा अब ये कि बहन भाइयों में ये सबसे छोटी है, बड़ी बहन शगुफ्ता सबसे ज़्यादा आप क्लोज थी, दोनों दोस्तों की तरह। और अदाकारा नूर आपकी खालाजाद बहन। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी टीवी से वाबस्ता है, फरजाना थईम। हाँ जी, टीवी करती हैं। अच्छा। और अभी भी काफ़ी यहाँ कराची में ही होती हैं वो भी, और काफ़ी कर रही हैं ड्रामे। और फिटनेस पर सना ने शुरू से ही तवज्जो दी, वज़न कभी नहीं बढ़ना चाहिए, इन्होंने हमेशा इसका ख्याल किया। और अगर किसी नए शहर या किसी नए मुल्क में ये जाएँ, सना को अगर किसी नए शहर या नए मुल्क में जाना हो तो नाज़रीन, ये इनका सबसे पहला काम होता है अच्छा रेस्टोरेंट और तफरी मकाम ढूंढना। ये दो चीज़ें इनको लाजमी चाहिए होती हैं। वो उसके बाद ये जिम ढूंढती है। एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली लोग प्रोजेक्ट करते हैं जब भी कहीं जाते हैं, तो उनके लिए एक फैसिनेशन होती है कि नाइट क्लब्स किधर हैं, तो इवनिंग लाइफ कहाँ अच्छी होगी। मेरा मोटिव ये होता है कि जब भी आप किसी नई जगह को देखें तो उसको सुबह देखें,
उसकी सुबह देखें तो आपको सही तस्वीर दिखेगी। वाह। तो एक्सप्लोर अगर आप करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग लाइफ एंजॉय करें। सो दैट्स एक्चुअली माय पर्पस। तो इसलिए आप तफरी मकाम, रेस्टोरेंट और जिम भी तलाश करते हैं। जिम लाजमी होना चाहिए। आउटडोर जिम ही चल जाता है। जब भी तो ये अब मैं इनको कह रहा हूँ, इसीलिए इनको फिटनेस क्वीन कहा जाता है। फिट रहने के लिए इतनी वर्जिशें करती हैं। आप जैसे बोल रहे हैं, कोई भी आपको टाइटल देता है, आई थिंक इट्स नॉट अ टाइटल, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू हैव टू लाइक, आपको फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना पड़ता है। तो उसकी आप जो इतनी वर्जिशें करती हैं कि अगर आपको कभी पूछना हो तो इनके ट्रेनर आसिफ भट्ट साहब हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। आसिफ भट्ट साहब इज लाइक, तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये क्या क्या ट्रेनिंग करती है। और मैं तो ये सुन के 2-3 ख़वातीन के बारे में सुना है। आप ये ट्रेनिंग बस मैं कुछ अपने आप से शर्मिंदगी महसूस करने लगा हूँ। नहीं तो आपको तो इतना मतलब हैक्टिक स्केड्यूल है कि मैं अभी आपको देख रही थी, अभी आप लाइव नहीं माशाल्लाह फिट तो है। मैं कह रही हूँ आप तो टाइम नहीं, मगर ये कह दो मैं फिट हूँ, कह दो कि मुझे लोग कहते मैं फिट नहीं हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स यू आर फिट यार। क्या इसमें बचाओ यार, पूरा पाकिस्तान आपको कहता है। नहीं कहते ना, यहाँ के लोग मुझे तंग करते हैं, कहते हैं तुम मोटे हो। नहीं हो ना, मोटा नहीं हो ना। बजाओ बजाओ। अब कह के दिखाए मुझे आज सना ने सर्टिफिकेट दिया, तो कह के दिखाया मुझे, तंग करके रखा है मुझे यार। मैं कह रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। नहीं मोटे होगा, नहीं हूँ मैं मोटा। हाँ, मुझे सना ने दे दिया सर्टिफिकेट, बस। थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बच गया, मैं इस चक्करों से। अब आते हैं हम जरा कसौटी की तरफ। चले तो आइए जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं कि सना से हमें क्या चूज करती है। जी, तुमने भी पूरा प्रोमो चलाना है। हाँ जी, उसके बाद ही आना है। अब आएगा आजा भाई। हाँ जी, खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत? शख्सियत। अच्छा। आई गेस क्योंकि बाकी चीज़ों में यह है कि मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा है कि आई डोंट नो। अच्छा, पता नहीं आप कौन सी मुश्किल शख्सियत मुझे बोलेंगे। अभी शख्सियत, अभी तो अब आपने कहा है शख्सियत, तो मैं फिर ये कि शख्सियत पर ही जा रहा हूँ मैं कि आपको सामने रखते हुए कि कौन सी ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। तो मैं चले, इसीलिए मैं शख्सियत आपसे कौन सी पूछनी चाहिए? चले, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। शख्सियत अब हयात नहीं है, इंतकाल कर चुकी है। अच्छा। मर्द थे, मर्द। ओके। इंतकाल कर गए, हयात नहीं। एक्टर है? एक्टर थे नहीं, मतलब एक्टर ही थे। अच्छा, अब आपके पास होंगे 10 ऑप्शन, ठीक है ना? ओके। इन 10 ऑप्शन में आपने मुझसे सवालात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा लेता जाऊंगा उस तरफ। ठीक है। आप शख्सियत की तरफ। अच्छा, ये मेरे ऊपर है। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है? नहीं, रिसेंटली अभी सुनते जाए तो चले जाएंगे, देखो चले अब ना रहेगा। अच्छा। अब इसमें ये होगा कि ग्रेस मार्क मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे, हो सकता है मैं कहूँ नहीं, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपके मार्क्स नहीं काटूंगा। मैंने आपका इशारा नहीं खत्म करूंगा। अभी आपका एक इशारा जा चुका है, 9 इशारे आपका बाकी। रिसेंटली उनका इंतकाल नहीं हुआ। ऐसी कमाल की शख्सियत से सना कि अगर वो आज होते तो आपके बारे में ये पेशगोई जरूर करते कि सना, तुमने अभी और सफर करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। वो ये कहते हैं आपसे। इतना आपकी अदाकारी को और आपके फन को वो पसंद करते हैं, और हो सकता है करते भी हों, क्योंकि आप उनके दौर में आ चुकी थी। लेकिन ये उन्होंने आपको इस तरह मजीद और देखा नहीं, काम नहीं किया, वरना वो आपके लिए कहते जरूर। अच्छा। हाँ, इतने दिल खोल कर तारीफ करने वाली शख्सियत थे वो। अच्छा। हाँ, एक्टर थे, एक्टर भी थे, खाली एक्टर नहीं थे वो। एक्टर, उनके लिए एक लफ्ज एक्टर छोटा है। वो एक्टर भी थे, वो एक इंस्टीट्यूट भी थे, वो एकेडमी भी थे, वो सब कुछ थे, मगर वो थे।
काश वो होते तो हम आज उनको भी यहाँ बिठाते। वो जब मैंने करियर शुरू किया तो उस वक्त वो काम कर रहे थे। जब आपने करियर शुरू किया, देखिए आपने जब करियर शुरू किया तो आपने तो 12 वर्ष की उम्र से किया ना। 12 वर्ष की उम्र में आपके एक अंकल थे डायरेक्टर मोहसिन जाफरी साहब, ठीक है ना? हाँ? आपके एक अंकल डायरेक्टर मोहसिन जाफरी साहब थे, उन्होंने आपको अदाकारी का मौका फराहम किया ना। 12 मोहसिन जाफरी इज माय फ्रेंड। चलो अंकल कह दो ना। अंकल कह दो। तो नहीं, मोहसिन जाफर इज माय फ्रेंड। छेड़ने के लिए। अच्छा। आपके फ्रेंड थे? नहीं, वो नहीं चिढ़ता। नहीं चिढ़ता? नहीं, वो बड़ा चिल है। यार मैंने ऐसे अंकल कह दिया था, आप परेशान हो। चलो कोई बात नहीं, करने के लिए सनो कहा था अंकल। नहीं, ही इज सच अ पॉजिटिव पर्सन। पर चूंकि ना 12 वर्ष की उम्र में थी तो उसका मतलब उन्हें देखा तो होगा ना। हाँ। उसका मतलब वो हयात तो थे। 12 वर्ष की उम्र में फिल्मों में नहीं आई थी, लेकिन बाद में जब आई थी तब भी उन्हें देखा था। ओके। लेकिन आप फिल्मों में, यानी अगर आपकी फिल्मों की जिंदगी में चली जाए तो 1997 1997 में संगम आ गई थी। हाँ। है ना? 1997 में आ गई थी। हाँ। तो उन्होंने देखा था ना आपको। ओके। कौन थे जो के 1997 डायरेक्टर भी थे? जी, डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर भी थे, वो डायरेक्टर थे, लेकिन बड़े बड़े डायरेक्टर, यानी बड़े बड़े डायरेक्टर जब वो अगर उनकी फिल्म में काम भी कर रहे होते या उनकी ड्रामा में या अगर उनकी किसी चीज में, तो डायरेक्टर्स भी कहते थे आप बताएं हमें क्या करना है। उनके बेटे के साथ, उनके बेटा भी डायरेक्टर है? नहीं, गालिब कमाल की तरफ तो नहीं जा रही आप। ऐसा नहीं, गालिब कमाल नहीं। ऐसे एहसन तालिश के एहसन तालिश तो बड़ा का एहसन तालिश के लिए तो तालियां होनी चाहिए। एहसन तालिश, अरे एहसन तालिश तो हमारा भाई है। आगा तालिश, और खुद एहसन तालिश का, एहसन तालिश की क्या भाई, एहसन तालिश दोबारा तालियां बजाओ। क्योंकि मैं एहसन तालिश को जानता हूँ, इतना मेहनती, इतना अंथक, और वालिद तो आगा तालिश कमाल थे। तालिश साहब और इब्राहिम नफीस, जो जमाना था इब्राहिम नफीस था, घर पर क्या कर रहे हैं तुम, इसी तरह बात करते थे वो इब्राहिम नफीस साहब। तो आगा तालिश, इब्राहिम नफीस साहब तो कमाल लोग थे। अच्छा, वो जो है क्या सवाल पूछूं अभी? मैंने उनके साथ किसी फिल्म में काम किया है? नहीं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट? नहीं किया। ओके। एक्टर एंड डायरेक्टर थे? मैंने आपसे कहा कि डायरेक्टर तो थे वो, हाँ, लेकिन एक्टर भी थे, लेकिन कि वो ऐसे थे कि, और आपने कह सकती है कि आपने उनके साथ काम किया, लेकिन काम मैं कह रहा हूँ कि अगर अब वो होते तो वो आप सुल्तान राही? नहीं, नाम नहीं लेना, नाम एक निशाना और किया, सुल्तान राही तो नहीं। तो और कौन? मतलब 5 रह गए। मैंने लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, काम नहीं किया। हाँ, मैंने उनके साथ नहीं किया ना एक्चुअली काम। तो अच्छा, मैसेजेस आ रहे हैं, कमाल चल रहा है शो, भाई कमाल है, वाह, लोग देख रहे हैं। आप ये सर आपका ही कमाल है सर। अब आप सोचें कौन? मैं वही सोच रही हूँ, उसी में फंसी हुई। 5 इशारे बाकी हैं, और वो ऐसी शख्सियत थे कि आप उनके साथ जैसे फख्र के साथ रहते हुए आप फख्र महसूस करती हैं, उनके साथ काम करके फख्र महसूस करती हैं। अच्छा, आप सोचो, अगर आप किसी बहुत पुराने के लिए ना तो नाम तो बहुत पुराने नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने उनके साथ तो काम नहीं किया। जितने पुराने हो, नए हो, करीब में हो, दूर हो, पास हो, वो हमेशा सदाबहार है। वक्फा लेते, सोचो आप, वक्फे के बाद आते सना मुश्किल में, हालांकि सना ने मुश्किल में काम नहीं किया, सना ने ये दिल आपका हुआ में काम किया। मैंने किसी मुश्किल में काम नहीं किया, किसी मुश्किल में काम नहीं किया, हो नहीं सकता, वरना वो मुश्किल हो जाती। लेकिन सना ने ये दिल आपका हुआ में काम किया, वरना वो फिर ऐसी मुश्किल हो जाती कि फिर मुश्किल हो जाती और फिर वो मुश्किल बन नहीं पाती। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं जीवे पाकिस्तान। तशरीफ फरमाए, अजीब पाकिस्तान में खुशामदीद। तशरीफ फरमाए हमारे सामने मनमोहनी, प्यारी सी, खूबसूरत सी सना,
जिन्होंने अपने एक मकाम बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी ज़िंदगी में भी एक बड़ा प्यारा मकाम बनाया है, खुश व खुर्रम प्यारी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही है। जिंदगी में कोई भी चीज़ करते हुए इतनी मुश्किल पेश नहीं आई, ना बाइक चलाते हुए, ना कोई सीन करते हुए, ना कुछ। ये जो अब मैं टेंशन में हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी शख्सियत वजह थी ना। अगर आप मुश्किल में काम कर लेती तो मुश्किल पेश ना आती। वो जिंदा है जिनकी बात वो जिंदा है, वो जिंदा है। लेकिन ये है कि मैं जिनका पूछ रहा हूँ वो नहीं है जिंदा। ये बात अगर उनका बोला है तो वो तो जिंदा, मैं वो तो आपको पता है जिंदा बैठे और वो बैठे ही नहीं है, हमें देख भी रहे होंगे इस वक्त। ये ऐसे देखिए वो मेरे मेंटोर है। हाँ मेंटोर हमारे भी है, बनने वाले बस इंशाल्लाह। क्यों मैं उनकी हिदायतकारी में। अरे हाँ हाँ ऑसम यार, ये हुई ना जबरदस्त बात। तो ये थी उन्होंने कह दिया है और क्या कर गए ना। क्या कर गए शेख साहब कि आपको लेना है एक्टिंग के नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं सीरियस हूँ, बिल्कुल सीरियस। और उस पर बेरोज भाई ने कहा ये तो आप ऐसे वादे कई लोगों से करते हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये मैंने रमजान में वादा किया है। वो एक साथ होते हैं, उनके पोल खोलते हैं। दोनों एक साथ। अच्छा भाई, अब आपके पास 5 इशारे हैं। ओके, अगर आप चाहें तो फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं। यस, आई थिंक मुझे फोन अ फ्रेंड हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी शख्सियत तो जिंदा है जिसको आप समझ रहे हैं, वो मेरी तारीफ करेगी और वो मुझे, अगर वो मेरी एक्टिंग देखती तो शायद वो मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने क्या किया, बहुत करते और उन्होंने नहीं आपके साथ काम किया भी होगा, कहीं ना कहीं वो आपके करीब आ गए होंगे, काम किया होगा। असल में हिदायतकार भी थे। देखिए मैं फिर नाम ले दूंगी, नाम नहीं लेना। नहीं, नाम ले सकती हैं आप, लेकिन फिर इशारे जल्दी जल्दी कट जाएंगे। आप पूछे थोड़ा सा, आप जरा गेस करने की कोशिश करें। अच्छा सही है। अब ये कि ठीक है, ओके, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि शायद मैंने उनके साथ काम किया है। शायद नहीं कहा मैंने नहीं कहा कि हो भी सकता है कि आपने काम किया हो, आपको पता ही ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, वो ऐसे हो सकता है कि बस औकात। अच्छा, वो कैरेक्टर एक्टर थे? नहीं, कैरेक्टर एक्टर नहीं, वो पूरा भरपूर भाई। उन्होंने जो हीरो का किरदार भी अदा किया है, विलन का किरदार भी अदा किया है, सारे काम किए उन्होंने। और एक तो किरदार वो खास, यानी फिल्म की जान जिसको कहें, वो है वो। ओके। और मतलब ये कि और वो ये बता सकता हूँ मैं आपको कि वो जो पैदा हुए थे वो पारा चिनार में पैदा हुए थे। पारा चिनार में? पारा चिनार कुरम एजेंसी में पैदा हुए थे। ये कौन है? पारा चिनार कुरम एजेंसी में पैदा हुए थे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। और ये भी बता सकता हूँ मैं आपको कि पारा चिनार कुरम एजेंसी में जब उन्होंने पैदा हुए थे तो उन्होंने जो इब्तिदाई दौर जो था, जब जो स्ट्रगलिंग दौर होता है, जो भी उसको आप कह रहे हैं, वो उन्होंने बॉडी बिल्डर के तौर पर आगाज किया था। बॉडी बिल्डर थे? बॉडी बिल्डर के तौर पर आगाज किया था और फिर वो रोजी कमाने के लिए फिल्मों की तरफ आए थे। आए हैं ऐसा वो बड़ा मेहनती आदमी था। बॉडी बिल्डर? अरे हाँ, फखर भाई कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फखर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है फखर भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलने का बहुत इश्तियाक है, दोनों मिलेंगे एक दिन जरूर इंशाल्लाह। और ऐसा करेंगे शो के जिसमें आप भी हो, सना भी हो, फिर जरा गुलगफाड़ा करेंगे मिलके। वो फिर शो हो गया? हाँ, तय हो गया ना फिर वो शो हो गया। वो तो फिर मेरा मस्करा पानी नहीं बंद होता, यही चुप कराती मुझे। देखा लेकिन वो सवाल का जवाब दे वक्त जाया कर रहे हैं आप। मेरी बात सुनो, पहले तुम्हें किसने कहा था ये सवाल उठाओ? कोई खाना का सवाल तुम उठा लेती, कोई रोटी पानी का सवाल उठा ली तो मैं जवाब भी देता। ये अब अच्छा बहाना है इग्नोर करने का। बताओ कि समझ नहीं आया तुम्हें, ये बोलो। अच्छा, ये जो है एक्टर, आपने कहा इन्होंने क्या एज अ बॉडी बिल्डर शुरू किया था? हाँ जी फखर भाई, बॉडी बिल्डर की हैसियत से आए थे। और फिर उसके बाद रोजी कमाने के लिए फिल्मों में गए, रोजी कमाने के फिर स्टेज ड्रामों में भी आने लगे। ये उनका एक साइड से ये वो इनकी हाइट लंबी है, काफी टॉल है? नहीं, काफी टॉल नहीं है, काफी टॉल नहीं है। बस ये कि फिर उन्होंने हिदायतकार की हैसियत से बड़ी कामयाब फिल्में भी बनाई। स्टेज ड्रामों में भी आए। स्टेज ड्रामे तो मैं
ये बताएं कि कोई उनका कोई मशहूर कोई काम, इनका मशहूर काम अगर बता दे तो पता चल जाए। अरे कुछ तो बता कोई दे। गाना उनका बताए, मशहूर गाना। मशहूर गाना भी बता दिया तो पता चल जाए। सारे गाने मशहूर, एक सेकंड, सारे गाने मशहूर है। एक सेकंड, सारे वो गाने कॉमेडियन थे, हैं? कॉमेडियन थे, वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं थे, बाकी और भी। यार एक सेकंड यार, वो तो नहीं छोटे से कद के थे, रंगीला साहब नहीं था। रंगीला साहब, सईद खान रंगीला। सईद खान रंगीला, रंगीला साहब के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ देखो सनम से मुझे बचा लिया। रंगीला साहब ने 1979 में, बहुत बहुत शुक्रिया फखर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है, ये तय हो गया है। और हिदायतकार के तौर पर इन्होंने ऐसे घुमा के सवाल किया कि मैं, हालांकि माइंड में था मेरे, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मैंने इनसे कभी काम नहीं किया, मैंने आपसे कहा काम किया भी नहीं किया, इसलिए मैं आपको कहते काम नहीं किया, लेकिन अगर वो होते तो वो यही कहते जो मैंने भी कहा है। 2005 में उनका इंतकाल हो गया गुर्दों की तकलीफ के सबब, और उन्होंने कुबड़ा आशिक, तूफान, उसके अलावा सुबह का तारा, हाय रे मन मोनिया, बहुत लकी थे। उनके गाने इतने मशहूर हुए जो उनपे पिक्चराइज हुए थे। और सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं सबको सोनिया, हाय वे मन मोनिया। मेरी जिंदगी में एक ही मरतबा मुलाकात हुई थी, और वो उमर शरीफ साहब का ड्रामा कराची में स्टेज प्ले हुआ था, उसमें वो आए थे, और उस ज़माने में मैंने आलिम ऑनलाइन करना शुरू किया था। तो उन्होंने आकर मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं पाकिस्तान में एक ही आदमी से प्यार करता हूँ, वो आप हैं। बहुत ज़बरदस्त, और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़े लिखे। हालांकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस तरह की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन जो तजुर्बा सिखाता है वो कोई और ही चीज़ होता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, आखिरी वक्त बड़ी कसम। हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि परसेप्शन ऐसा है, तो लोगों का पहले ये होता है कि शायद क्योंकि पंजाबी में फिल्में बनती थी और वो एनवायरनमेंट बड़ा गांव वाला होता है, इवन आई हैव डन लॉट ऑफ पंजाबी फिल्म्स, तो एक परसेप्शन लोगों का ये होता है कि जब भी वो कुछ और तरह से देखें तो वो कहते हैं अच्छा, अरे मतलब देयर इज लाइक नो, लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है। हालांकि काफ़ी ऐसे हैं डायरेक्टर है, हसन अस्करी साहब बहुत बड़े एजुकेटेड, शबाब साहब एजुकेटेड, इवन बहार बेगम, जी बहार बेगम थी, शमी मारा साहिबा इंतहाई पड़ी, और क्या उन्होंने फिल्में बनाई। एक जमाने में बैंकॉक की तो लाइन लगा दी जिन्होंने, बैंकॉक के शोले, बाबरा शरीफ को सही मानों में बाबरा शरीफ की हैसियत से उभारने शमी मारा साहिबा थी। बाबरा साहिबा अगर अभी देख भी रहा हूँ तो शमी मारा बड़ी कमाल की खातून थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनका असल नाम सईद खान था, रंगीला साहब। इतनी अपनी उन्होंने पूरा वक्त दे दिया फिल्म इंडस्ट्री को, उनकी कसम पुरसी के आलम में इंतकाल हुआ। काश अगर मेरे पास उस वक्त कोई ऐसी वजारत होती या कुछ होती। रंगीला साहब, मैं आपको इस तरह जाने न देता दुनिया से, मैं ज़रूर आपके पास आता। लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ी कोई रिसर्च, आपकी बड़ी कैरेक्टर, और आपने एक चीज़ जो अगर मैं इन लोगों को याद नहीं करूँगा, ये लोग ही तो सरमाया। वैसे बाय द वे थ्रू योर चैनल मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस लिया जाना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, होस्ट और एंकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ टाइटल नहीं है कि अगर आपको प्रोग्राम दिया गया है एंड देन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वही वो लैक करते हैं। मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, मैं देखती हूँ या मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि होस्ट मैं हूँ या वो हैं, या यू नो समटाइम आपको इतनी मुश्किल हो रही होती है कि लोग आप जानते ही नहीं, हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। अब आप देखिए कि आप पहली मरतबा मुझसे मिली, हालांकि मैं आपसे बड़ा मिलना चाहता था, आप दोनों को बुलाना चाहता था, फखर को और आपको, और क्योंकि मैं आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जोड़ी बहुत प्यारी अल्लाह ने बनाई। लेकिन ये कि अब आप आई, आपको खुशी सी हो रही है कि मुझे हर चीज़ पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जवाब, और ये फख्र भी आपको महसूस हो रहा है यार मैंने इतना काम किया, किसी को पता तो है, बता तो है कोई। इसी तरह रंगीला साहब की
रूह भी खुश हो रही होगी, किसी ने मेरा नाम सईद खान लिया तो सही, सब मुझे रंगीला रंगीला ही कहते रहे, किसी ने मुझे मेरे माँ बाप के रखे हुए नाम से नहीं पुकारा, सईद खान रंगीला। वक्फे लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, तशरीफ फरमाए हमारे सामने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, टेलीविजन इंडस्ट्री की, मेज़बानी की दुनिया की काबिल फ़ख्र सना फ़ख्र। और अब सना फ़ख्र की तरफ हम बड़े खाली जगह पुर करने के लिए, अब जैसे जैसे ये शो कामयाबियों की बुलंदियों पे पहुंच रहा है, वैसे वैसे हम इश्तिहार के दरमियान आ रहे हैं। पहले हमारे शो के दरमियान इश्तिहार आया करता था, अब हम इश्तिहारात के दरमियान आ रहे हैं। आप हमें इश्तिहारात के दरमियान देखा करें, हम उसी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए एक तवील वक्फे के बाद दोबारा आए। इंसान जब ये सोच ले, सना, इंसान जब ये सोच ले कि डैश से क्या डरना, मरना तो एक दिन है ही, तो फिर वो बेखौफ हो जाता है। इंसान जब ये सोच ले कि भूत से क्या डरना या मौत से क्या डरना, मौत से क्या डरना, राइट? वैसे तो भूत भी चल सकता है इसमें। चल सकता है, चल सकता है अगर वो वाकई भूत हो। वैसे भारत में या हिंदी में, भारत में तो नहीं, हिंदी में भूत कहते हैं साबिक को। साबिक यानी साबिक, एक्स उसको भूत कहते हैं जी। भूतपूर्व मंत्री का मतलब होता है साबिक वजीर। अरे भूतपूर्व मंत्री महादेव मंडल, जिसका मतलब होता है मंत्रिमंडल में ये थे, यानी कैबिनेट में थे। ये भूतपूर्व साबिक का कैबिनेट थी, जिसके भूतपूर्व मंत्री थे। भूत साबिक को कहते हैं ना, जो हो चुका। अब आप इसको उर्दू में ले आए, जो हो चुका, जो मर गया वो साबिक ही हुआ ना, तो भूत होता है ना वो। तो अभी ये नया लफ्ज भूत। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इंसान जब ये सोच ले कि मौत से क्या डरना, मरना तो एक दिन है ही, तो फिर वो बेखौफ हो जाता है। सना का जवाब बिल्कुल दुरुस्त। आसान था, आसान सवाल था, आसान था। खूबसूरत औरत जब तक खामोश रहे भली लगती, जहां उसकी जबान डैश, वहीं दिल से टूट जाता है। ये जो ऑप्शन नहीं, इसके अलावा भी हो लेकिन वैसे ऑप्शन में आपने दिया है। नहीं, देखिए ना, जहां उसकी जबान खुली। अच्छा, ये इन्होंने लिखा हुआ गलत है लफ्ज, ये बे आ गया हिली। अच्छा, हिली, ये बिल्ली लगा दिया इन्होंने। ये कंपोजर, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम वफा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। क्या कर दिया, किस किस्म के खिचोरे कंपोजर है आप। ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ, देखिए ना, बिल्ली नहीं है, हिली। चले, उनके हिसाब से वो बिल्ली हाँ, बिल्ली हो सकता है, लेकिन बिल्ली नहीं जाता, तो हम खुली ही बोलेंगे। खुली बोलेंगे। उसकी जुबान खुली, वहीं तिलिस्म टूट जाता है। जिसने ये लिखा है उसने बिल्ली मारी होगी। लेकिन खूबसूरत और जब तक खामोश रहे भली लगती है, जहाँ उसकी जबान खुली या हिली, वहीं तिलिस्म टूट जाता है। आप क्या कहेंगे? हाँ, खुली। जहाँ उसकी जबान नहीं, हिली। आई थिंक हिली। yeah. देखो, खुली तो हुआ नहीं और हिली हुआ। तो दोनों ही नहीं है, दोनों। अब ये समझो आप खुली कैसे खुली। अच्छा, ठीक है, ये खुल गई, ठीक है, जबान खुल गई। हाँ, अब ये सिर्फ हिली। अब इन दोनों के दरमियान आपने सोचना है कि क्या है। अब आप मुझे गौर से देखें। मैं लफ्ज नहीं देख रही, मुझे चेहरे से। हाँ, आप चेहरे से तस्वुर करें। औरत खूबसूरत और जब तक खामोश रहे भली लगती है, जहाँ उसकी जबान हिली खुली, जहाँ उसकी जबान क्या कर रहे? हिली। ये नहीं है। हाँ, हिली है।
की जबान हिली गलत जवाब है। शुक्रिया। क्या उसकी जबान खोली? वैसे पहले मैंने ऑप्शन, आपने वही बात अभी बड़ा कंफ्यूज किया आपने मुझे इसी के पैसे मिलते हैं मगर इतने कम मिलते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो मैं रो दूंगा, मेरे आंसू से ये काला फर्श गीला हो जाएगा। इस फर्श को भी हमने टेप लगा लगा के जोड़ा है। यहाँ पर हमारे आंसुओं का जिक्र मत करो सना। अगर हमने अपना दर्द बयान कर दिया हमारा कलेजा फट जाएगा। हम नहीं बता सकते हमें क्या मिलता है, नहीं बता सकते हम। नहीं अभी बस अब आपके अंसारियों की डबल हो गए मोहब्बत में हमने अपना सब कुछ उठा दिया। खर्चे डबल हो गए ना अभी आपके। हाँ बस क्या करें, चलिए जी। जरूरियात है जिंदगी में। अच्छा, इस बात पर पूरा मास्टर कंट्रोल रूम रो रहा था। अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी यहाँ से। हाँ हाय हाय, हम वफा करके भी इसी का दिल के अरमा तनख्वाह में बह गए। हम वफा करके भी काले फर्श पे तना रह गए। शायद उनका आखिरी हो ये चेक, ये सोच सोच कर हम चेक लेते रह गए। हाय 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 हाय। भाई क्या आपने कह दिया इस वक्त। अब ये बजाना मत यार। हाँ। बस जो थोड़ा सा दिल बाकी है, इसमें कुछ सांसें बची हैं। तुम मजा ऐसा मत करो। चलिए चेंज करते हैं। आया तुम भी हमजा जैसा मत करो। तुम मत करो। तुम खास तौर पे मेरे जख्मों पर ढोल बजाते हो, ये मत करो तुम। जरूरियात है जिंदगी में, बस ये समझ ले कि मेहमान यहाँ से वो कुछ ले जाते हैं जो हम पूरे महीने में नहीं ले पाते। हाय 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 हाय। जरूरियात है जिंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में डैश का इस्तेमाल। जरूरियात है जिंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में। और आज तो यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बैठा हुआ है, तभी तो मैं इतना दर्द। जरूरियात है जिंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में डैश का इस्तेमाल कसरत से होता है। मुख्तलिफ सूरतों में गिने या चुने। ये ना गिने ना चुने, ये चने और चने। दोनों ये देखा, ये चने। इसको कहते ज़हीन सना। ये गन्ने या चने। चने। ज़रूरियात जिंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में चने का इस्तेमाल कसरत से होता है। आजकल वैसे भी गन्ने के मामलात बहुत खतरनाक है। अच्छा। गन्ने से चीनी बनती है। हाँ। चीनी के बड़े बड़े चोर पड़े हुए हैं। हाँ जी। तो हमें उस तरफ नहीं जाना है। हाँ। हम लोग चनों पर गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी। चने खा खा कर जी रहे हैं। तो ज़रूरियात जिंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में चने का इस्तेमाल कसरत से होता है। चने इज द राइट आंसर। एक तालिब इल्म अगर किताब टेस्ट इम्तिहान में नकल कर डाले तो पास तो हो सकता है, मगर उसके काबिल नहीं बन सकता। एक तालिब इल्म अगर किताब रट कर, अगर किताब रख कर, किताब रख कर एक तालिब इल्म अगर किताब रख कर इम्तिहान में नकल कर डाले, हालांकि नहीं 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 कंफ्यूज कर रट भी सकता है, कोई बात नहीं। बदतमीजी करो, बात होगी वहां से आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, अभी एक और लेटर आ जाएगा। हाँ नहीं लेटर नहीं आता, लेटर लिखना भूल जाएगा, छोड़ दिया, नहीं लिखते आप। अच्छा। बोलते नहीं कर, छोड़ दो। किताब रटकर नकल नहीं की जाती, किताब रटकर नकल नहीं की जाती। हाँ, किताब
रट कर नकल नहीं की जाती, किताब रख कर नकल की जाती है। कंफ्यूज हो गए। किताब रट कर कौन नकल करेगा? किताब रख कर नकल की जाती है। क्या जवाब दिया है लड़की ने, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या तो बात सही दे दिया तुक्का लगा के। हाँ तुक्का नहीं, सही लग गया। हाँ चलिए। अब आ जाते हैं हम जरा इंग्लिश वर्ड आपसे पूछेंगे, उसका तर्जुमा आपने बताना है, ठीक है? पहला वर्ड है सिनेमा। ओके। सिनेमा, सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या होता है बताएं, सिनेमा में क्या होता है? क्या क्या देखते हैं आप? सेलुलाइट। नहीं तो नहीं, स्क्रीन सिनेमा में क्या देखने क्या जाते हैं? फिल्म। हाँ, फिल्म तो आ गई। हाँ। अब फिल्म के साथ एक लफ्ज आपने लगाना है। फिल्म बीन। नहीं, फिल्म बीन तो सिनेमा देखने वाला हूँ। हाँ ओके। तो सिनेमा को क्या कहते हैं? सिनेमा को मैंने आज तक सुना ही नहीं। मैं बताता हूँ अभी, मैं आपको मैं ले आऊंगा उधर से। देखिए मेरा तो काम है आपको जिताना। मेरा तो काम ही यही है ये। ओके। नहीं, आपके लिए काम है, फिल्म हर एक भी। के लिए नहीं। हाँ, ओह स्वीट। फिल्म तो आपने बता दी। अब एक होता है मैं कदा, एक होता है आतिश कदा। तो ये क्या होगा? फिल्म कदा। फिल्म कदा। फिल्म कदा। सिनेमा इज अ फिल्म कदा। जवाब दुरुस्त है। फिल्म कदा। ये आज मैंने अपने माइंड में क्लियर किया, Clear क्योंकि कर दिया। आज तक मैंने ये लफ्ज नहीं सुना किसी अब आप से। कहा कीजिए मैं फिल्म कदा जा रही हूँ। वाह 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 वाह। मैं फिल्म कदा Nice. जाकर मनाजिर देखूंगी, नहीं और जो वैसे उसमें मंजर कशी होगी, मैं उस मंजर कशी हाँ। को अपने जहनी खतूत के सरमाए के गहराई के अंदर महफूज करते हुए जबरदस्त। महसूस होंगी। महसूस। ये आपने फिल्म देखने का तर्जुमा कर वाह वाह वाह। पायरेट। हाँ पायरेट, पायरेट पायरेट। जैसे पायरेट ऑफ द कैरिबियन। Okay, pirate. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। उसको उर्दू में कहते हैं ना हाँ, उर्दू में डाकू? क्या? हाँ, डाकू, डाकू तो होता है, लेकिन डाकू कहते हैं। डाकू एक डाकू खुशकी का होता है। हाँ एक समंदरी डाकू तरीका लुटेरे। होता है। समंदरी लुटेरे। समुद्री लुटेरे नहीं, हाँ तो क्या डाकू ही कहते हैं ना? डाकू है, लेकिन वो समंदर में आके कुछ और हो जाता है। नहीं हाँ। पायरेट्स तो वही होता समंदर में आके उसके काम ऐसे हो जाते हैं और वो अजीब सा हो जाता है, बात निपट जाता है उसका। डाकू नहीं है, बताओ वो क्या है समंदर में? आपके साथ अगर मैं अभी कुछ करूं तो होता है मजाक। क्या होता है? मजाक। तो हम अभी कर रहे हैं मजाक। इसी तरह का एक लफ्ज है वो, मजाक। मजाक के अंदर है वो लफ्ज। अच्छा। मजाक के अंदर वो लफ्ज है। ओह। मजाक के अंदर वो लफ्ज है। ओके। वाह वाह, मैंने सुना ही नहीं था। अच्छा रुक जाओ। पाकिस्तानी एक क्रिकेटर है। अच्छा। अब्दुर रजा। नहीं अब्दुर एक क्रिकेटर का नाम बताओ ना तुम लोग। पूरा बता दे। आप बताओ। अब्दुर रज़ाक। राज़िक सिर्फ अल्लाह होता है बस। तौबा करो कान पकड़ो। इसका नाम भी गलत ले लिया ना। अल्लाह तौबा। अब्दुल राज़िक कोई नहीं होता। हाँ, अब्दुल राज़िक हो सकता है, राज़िक का अब्द हो सकता है, लेकिन राज़िक खालिक सिर्फ अल्लाह होता है। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक कौन है? क्रिकेटर है, उनसे मिलता जुलता लफ्ज है बस। अब इस मैं क्या बोलूं? अब्दुल रज़ाक क्रिकेटर, इज़ाक। इतना मुश्किल लफ्ज़ कभी जिंदगी में नहीं सुना।
इज़हाक। अब इसाक। इसहाक कहाँ से आ गया? अज़ाक। 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 अज़ाक नहीं, अज़ाक के अंदर ही काफला। काफला कहाँ से आ गया? कज़ाक। कज़ाक, पसीने छुटवा दिए। आपको पता समुद्री डाकू कहते हैं बहरी कज़ाक। तो जिंदगी में पहली बार मैंने ये लफ्ज सुना है। तो कभी बंदा भी पढ़ सकता है, हो सकता है हम लोग एक जहाज में सफर कर रहे हो, बहरी सफर हो, हमें भी ये करना पड़े, सही आगे से कोई अमेरिका का जहाज गुजर रहा हो, हम लोग भी को बहरी कज़ाक बन जाए, हम बन जाए। हम बन सकते हैं। हम लोग क्यों हम लोग नहीं फिल्म बना सकते हैं, फिल्म। हाँ, कज़ाक है। बहरी कज़ाकों का टोला। ओह गॉड। बहरी कज़ाकों का टोला, कज़ाक। स्टारिंग सना, ओए ओए, फखर, आमिर लियाकत। तसव्वुर है कैसे सोच सकते हैं। हाँ चले, अब आ जाते कॉम्पस या कंपास, या वैसे इसको सही लफ्ज़ कॉम्पस है, लेकिन एक कंपास भी कहते हैं। कंपास ला दो, कंपास तो कॉम्पस जो होता है, कंपास से पता करते हैं। उसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? कॉम्पस। अपने आप से वो चेक करने से क्या फायदा? हाँ एक्चुअली ये जो कंपास है, ये इसको तो कंपास, क्या कंपास आप बोल रहे थे? इसको कंपास भी कहते हैं। हाँ। इसको कंपास, जैसे कॉलेज कॉलेज कॉलेज, स्कूल कॉलेज कॉलेज कॉलेज, स्मार्ट, डार्क। कंपास जो कॉम्पस, कॉम्पस को, कंपास जो है उसको तो कंपास ही कहते हैं। जो घूमता है उसको क्या कहते हैं? उससे आप अच्छा, डायरेक्शन के लिए जो होता है। आपने तन्हाइयाँ ड्रामा देखा था? तन्हाइयाँ देखा? तन्हाइयाँ में बहरो सफजारी को देखा था? बहरो सफजारी का क्या नाम था उसका? कबाचा। कुतुबुद्दीन कबाचा। हाँ, कुतुबुद्दीन कबाचा। कुतुबुद्दीन कबाचा था। ओह यस, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कबाचा का कुतुब ले लें। कुतुबुद्दीन कबाचा का कुतुब ले लें, कुतुब, और कुतुबुद्दीन कबाचा का कुतुब लेकर आप उसमें कुछ मिलाएं। क्या मिलाएं? वो बता रहा हूँ। बताएं ना, क्या मिलाएं? इसमें मतलब जैसे कैसे ना, ये जो है ये इंसान नुमा है, ये हैवान नुमा है, ये नुमा है। अभी तक नहीं पता इसको मैं क्या कह रहा हूँ। नुमा है, ये उसका नुमा है, ये इंसान नुमा है। बता दे भाई, मैं उधर से देखकर बात कर रहा हूँ। क्या है आगे? कुतुब के साथ क्या है? मीनार नहीं, कुतुब मीनार। गिलास लाओ, मैं अपने बाल नोचूंगा। कुतुब के बाद कुतुब, कुतुब, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नहीं, कुतुब जैसे इंसान नुमा, कुतुब नुमा। हाँ? कुतुब नुमा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र परवरदिगार, या मेरे मालिक तेरा लाख, या अल्लाह तेरा लाख परवरदिगार तेरा शुक्र, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे मालिक। खुश रहे, जीते रहे, आप कितने अच्छे हैं। अब अल्लाह, मुझे जिता दिया। अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह। टब्बा टब्बा में बात करके रखो। हाँ, टब्बा अस्पताल में बात अल्लाह करे आपका चेक डबल हो जाए। हाँ, या अल्लाह, या अल्लाह सना की दुआ कबूल फरमा परवरदिगार। अल्लाह इनका चेक डबल हो जाए, इन्होंने मुझे जिताया है। अल्लाह इनको खुश रखे, इनको या अल्लाह आबाद रहे। आप कितने अच्छे हैं। वाह, कितना अच्छा, वाह वाह वाह। टर्की, तुर्की ना है, वो तुर्किस्तान, खाने वाला टर्की। अच्छा वो टर्की। हाँ, यस। उसको मुर्गाबी, मुर्गाबी, आई थिंक सो। मैं जा रहा हूँ। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सुनिए, मुर्गाबी कहाँ से आ गई? मुर्गाबी कहाँ से आ गई? मुर्गाबी कहाँ से? मुझे बताओ, मुर्गाबी कहाँ से? तो मुझे बताओ, मुर्गाबी कैसे हो जाएगी? टर्की को मुर्गाबी कैसे कहेगा? क्या कर दिया ये? नहीं तो
टर्की इस को बात क्या इस बात कहते पर हैं? तो आदमी इंतकाल कर जाए सीधा लेट मर जाए। मुर्गा भी कैसे टर्की मुर्गा भी कैसे हो सकता? ये बताओ तुम मुझे, टर्की मुर्गा भी कैसे हुआ? ये टेप हो क्यों ऐसे हुआ है? टेप क्यों लगाया इस फर्श पे? टर्की मुर्गा भी नहीं है। नहीं है? नहीं, ओके ओके, टर्की मुर्गा भी हो गई। ये लगा ले। लाए लाए फौरन लाए। हाँ लाए दे थोड़े दे, मुंह पे भी लगाओ थोड़ा सा। हाँ चल, टर्की क्या है? टर्की एक सेकंड, टर्की और क्या कहते हैं उसको भाई? आखिर में तो उसके मुर्गा थे। हाँ तो मुर्गा भी है। नहीं ना, अच्छा। आखिर में मुर्गा थे, उससे पहले क्या है? अच्छा चलो बताते हैं। शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग अब दूसरा। शुतुरमुर्ग तो दूसरा होता है। हाँ, हाँ। लंबी वाली गर्दन होती है, ओके। वो ऑस्ट्रिच होता है। हाँ ऑस्ट्रिच अब है। ये कि हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को एलिफेंट नहीं, हाथी को तो एलिफेंट ही कहते हैं, हाँ, और लेकिन क्या? हाथी को ओ हाँ ओ यस ओ चींटी से मुर्गा कैसे बना? चींटी और मुर्गा? हाथी को उर्दू में क्या? हाथी जो हाथी होता है। हाँ। अच्छा, जो ठोकते हैं वो क्या होती है? कील, कील होती हथौड़ी, है। हाँ कील होती है। कील? कील से मिलता है हाथी का तर्जुमा। हैं? वो कैसे? कील जो है ना, कील, ये कील है ना, उसको ये छोटी कील से मिलता जुलता हाथी का वो है कील। अच्छा, जब आप किसी चीज को उखाड़ते हो तो पील, हाँ पील, कील। अच्छा, जो पड़ता है जोर से वो नील, हाँ। तो मुर्गा भी को नहीं है। और जो मैंने आपको इसमें दी हुई है, जो चाहे आप कहें ढील, उसमें एक होता है, उसमें एक होता है हाथी, इसी में आता है। ओके, वो जो हाथी है, मुर आ गया आखिर में, मुर आ गया आखिर में। ओके। शुरू में वो हाथी का अरबी में हाथी को क्या कहते हैं? अरबी में हाथी को? हाँ, वो आपको पता है। ओके। हाँ, बिल्ली कहते हैं? बिल्ली? हाथी को बिल्ली नहीं कहते अरबी में। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? नहीं एक सेकंड, हाथी को बिल्ली कब कहते हैं अरबी में यार? एक सेकंड ठहरे अभी। कब कहा? अरे एक सेकंड ठहरे। हाथी को बिल्ली को नहीं कहते। हाथी वो कह रहे थे, बिल्ली मुझे तुम नहीं हो लगा। हाथी। अच्छा चलो सही है। बता, हाथी को क्या कहते हैं? हाँ कहते हो कील है, कील ढील। हाँ। अच्छा एक बात करें, इस वक्त आप क्या वो कर रही हैं? हाइपर? इस वक्त आप क्या इस वक्त कर रही हैं? मैं कुछ नहीं कर रही। इस वक्त आप क्या? महसूस को क्या कहते हैं? महसूस को क्या कहते हैं? महसूस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फील? तो फील ही तो था। फील हाँ, अरबी में कहते हैं फील कहते हैं। और वो हो गया फील मुर्ग। जाहिलो, यही मिला था मुझे देने के लिए। बेचारी सना प्यारी सी सना आई हुई है बेचारी, उनसे इतने मुश्किल लफ्ज तुम लोग पूछवा रहे हो। मोइस, हाँ मिलो जरा अभी एक सेकंड में। ये कोई बात हुई? शो के बाद देखो जरा ये असल तो मेहनत मेरी लग रही है। हाँ अरे मतलब जान निकल गई मेरी। हाँ नहीं ये तो महसूस करते करते मुझे भी फील होने लगा। ये अरबी में नाम आपने बोला वो तो आपको पता ही नहीं होगा। फील मुर्ग सही कर दिया। अभी एक और आखिरी बता देना मुझे। खुदा का अल्लाह रसूल खुदा का मैं पर रहम कर बता दे, मेरी तनख्वाह हलाल करा दो तुम लोग यार। हाँ, सेल्फी। ओके हाँ ओके, फोटो लेना, खुद फोटो लेना। हाँ खुद तो लेना, लेकिन मतलब खुद क्या खुद एक सेकंड बैठ
थोड़ा हाँ एनर्जी सेव करें, एनर्जी सेव करें। ओके कॉफी ला के दो इसमें भाई, कोई आदमी तुमको फारिग काम में जिंदगी में कुछ कर ही लो। ये लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ शाबाश, आ जाए करो, नकाब पोछो, कौन पहचानेगा, जाओ। खुद पसंदी, खुद पसंदी नहीं है ये खुद पसंदी नहीं है। ये इतने बड़े बड़े पसंदे यहाँ बैठे, खुद पसंदी नहीं है ये खुद। अच्छा मैं बताता हूँ। ओके एक सेकंड। रशीदा का नाम सुने? हाँ रशीदा। खुद अकीदा नहीं, अकीदा नहीं। रशीदा से मिलता जुलता है। अच्छा एक होती है, एक सेकंड खुद कोई तो बताओ। बताओ सना, बताओ। भूल गया आपने, ऐसे बोला ना। बताओ, वरना मैं आपकी बालियां यहाँ लगा के इसमें से कूद के निकल के जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी है, इसमें मैं आग लगाऊंगा, निकल के जाऊंगा। इन्हीं बालियों में आग लगा के निकल जाऊंगा। खुद कशीदा, खुद कशीदा, खुद का पहला जवाब सही है। पहला जवाब। वाह 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 वाह, पहला सही जवाब दिया है। वक्फा लो इस बात पर, बनता है, लो वक्फा। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद, शुक्रिया पाकिस्तान। मैंने जब ये नाम सोचा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि जिस तरह मेरा पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान है, इसी तरह मेरा ये शो भी जीवे पाकिस्तान की तरह जीवे जीवे हो जाए। मैं पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन का बहुत मशकूर हूँ, अपने तमाम चाहने वालों का, प्यार करने वालों का, तनकीद करने वालों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज जीवे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गेम शो बना दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हम मुहावरा कहानी की तरफ, और मुहावरा कहानी आपकी स्क्रीन पर मुहावरा तस्वीरों की शक्ल में आएगा, आपने बताना है। ओके। अब ये आपने देखा है कि नीचे है जो मैं अक्सर खिलाता रहता हूँ, आम खाएगा आम। आम खाओ गिठलियां नहीं गिनो। नहीं पेड़ नहीं गिनो, ऐसा कुछ होता है। मगर पेड़ नहीं है इसमें। नहीं, अच्छा नहीं। आप सही पहुंच रही। आपने गुठलियां तो सही बोला और आम भी सही बोला। आम खाओ गिठलियां नहीं गिनो। नहीं, ऐसा ही कुछ होता है ना। नहीं, वो है, वो आम, वो होते है आप आम खाइए पेड़ गिनने से क्या मतलब, गुठलियां उसमें नहीं आती। अच्छा नहीं आता। इसमें गुठलियां है, लेकिन आगे क्या है वो देखिए। ओ आगे, ओके। आगे क्या है, स्केल है, उसमें जरा कुछ कीमत वीमत का जिक्र है। ओ अच्छा। हाँ यस 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 यस, हाँ बताए। हाँ पूरा मुंह खुला ही रखिएगा। हाँ आम खाइए। नहीं आम खाइए नहीं। आम मतलब अगर कोई कीमती शय आपको बहुत सस्ती मिले तो क्या कहेंगे? मतलब मिसाल के तौर पे आपको BMW गाड़ी है। हाँ। BMW ब्रांड का नाम है। आपको गिठलियों के दाम, आम के आम नहीं, आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ। भाई वाह 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 वाह। जो लड़की फील ना बता सके वो अगर ये बता दे तो उसके लिए वाह 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 वाह। अगला मुहावरा। ओके। ओह ये भैंस तो ऐसा लग रहा है इसने बाकायदा तस्वीर खिंचवाई है। हाँ ये क्या, इसने तो बाकायदा पोस्ट दिया है। तो बाकायदा। ओके। और पिछली वाली बड़ी इग्नोर हुई है। पिछली वाली तो पीछे से वो जो बड़े बड़े वजीर आजम और उनके साथ पीछे खड़े हुए लोग तस्वीर खिंचवाते हैं। मैं भी पीछे हूँ। हाँ बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत या बड़े अदाकार उनके साथ मैं भी हूँ। मैं भी इसमें हूँ। हाँ। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ है।
जिसकी यार ये क्या हो गया? हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, हाँ यही है, हाँ वही ना। यही है। अब मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं सना की बालियों में आग लगा के बीच में से नहीं कूदूंगा। हाँ। आपको पता है ये मेरा पेट, मतलब ये मेरा कोई बहुत इसमें मेरा दिल चाहता है मैं आग लगाऊं और बीच में से कूदूं। एक गेम होता है ना, और ये अजहर लेके पकड़ा। सोचो ये थोड़ी देर के लिए अजहर ये बाली लेके पकड़ा हुआ है, मैं यहाँ से टक करके कूद गया। अच्छा ओके, आ जाए अगला। हाँ, आधा तीतर आधा पटेल। आधा तीतर आधा पटेल। वाह 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 वाह, जोर से तीनों बोलो। वाह वाह वाह, तीनों बोलो के साथ। वाह वाह वाह, तुमने कम बोलना शुरू किया। अच्छा नेक्स्ट। ओके, अच्छा अभी बाकी है। ओके, आगे और पीछे के निशानात हैं। टुवर्ड्स, फॉरवर्ड। पीछे खाई और आगे कुआं। आगे कुआं, पीछे खाई। पीछे खाई। क्या प्यारी बात बताई। वाह 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 वाह, जोर से बोल वरना मैं वहां आ जाऊंगा। वाह 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 वाह, हाँ हाँ हाँ, ठीक तो होना। मुझे लगा ये ऐसे हो गया ना। वाह वाह वाह, ये आप देखिएगा एक दिन मैं कह रहा हूँ वाह वाह वाह, तीनों अजीब से होंगे। बहरहाल सना कमाल पानी हो पिए, गया। पानी जूस पिए। सना कमाल कर दिया। अच्छा भाई कमाल कर दिया। ओके, अभी तो ये बाली में नहीं, आपने जब लगा ला। अब रीस में आ गए। ओ लो, दिखाना दिखाना दिखा दिखा। अब सोचो, इमेजिन करो अजहर तुमने इसको पकड़ा हुआ है, इसमें आग लगी हुई है, मैं यहाँ से भागता हूँ, आज में से पूछ जाऊँ क्या जरूरत है। बारिश देखे आप, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, ये ले। शुक्रिया। चल सना के साथ मैंने कहा इससे पहले कि आप मेरी बाली को डिस्कस करने का उतार के दिखाई दो। सही बात। सना आपके साथ बहुत अच्छा लगा, और जितनी आप खुश गुफ्तार हैं, खुश लिबास हैं, खुश कलाम हैं, उतनी आप एक बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। मेरी आपकी पहली मरतबा मुलाकात हुई, लेकिन आपने दिल मोह लिया है, दिल में जगह बना ली है, और अब हम दोनों यानी फ़खर को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, फिर हम दोनों में भी मिलेंगे। और कोई ऐसा एक छोटी सी बात मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ। इससे पहले हमारी काफ़ी दफ़ा मुलाकात वैसे हुई है, लेकिन शो हमने पहली बार किया है। इस दौरान मैंने आपके बारे में इस कदर हेटर्स की बातें सुनी। हाँ। मुझे अंदाज़ा नहीं होता, बट लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इतना अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और दिल से मेरी आपके लिए दुआ है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, लोग परसेप्शन बना देते हैं और वो किसी के बारे में उस तरह नहीं जानते। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि आप एज ए इंसान, आपका जो काम है वो तो अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त पहले भी दी थी, अब भी है, लेकिन एज ए इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है अच्छा, एंड दैट यू आर। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए कह रही हूँ कि दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर, और गॉड ब्लेस यू। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सना। योर वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि आपने मेरे लिए सब कुछ कहा। आप खुद अपनी ज़ात में एक शनाख्त से एक अंजुमन है। अल्लाह आपको इसी तरह खुश खुर्रम रखे, कामयाब रखे फरमाए, और आप अपनी कामयाबियों की शारा पर दौड़ते 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 उस मंजिल तक जा पहुँचे जहाँ हम सब आपको यहाँ देखें। वो रही सना, वो रही सना जो बहुत कामयाब है। बहुत सारी तालियां सना के लिए। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए आज के शो से। सना के साथ बहुत अच्छा शो रहा, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत मज़ा आया। अगले शो तक आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह 8 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे, और 8 बजे हमारी आपकी मुलाकात शायद कल ना हो सके। हाँ जी, कल नहीं हो सकेगी क्योंकि कल 21वीं शब है। 21वीं शब में हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, 21वीं शब की बात करेंगे। कल शब शहादत मौला अली है, तो इसीलिए हम वो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं।
21वीं शब की बात करेंगे, यानी 22 तारीख को हम करेंगे कल, यानी 21 तारीख को हम करेंगे, 21वें रोज़े को करेंगे। तो अब कल जो है 20वीं यानी 21वीं शब होगी तो नहीं कर सकेंगे। उसके लिए ज़ाहिर है कि हमारी पूरी प्रिपरेशन होगी। हमारा जो रमज़ान की नशरियात है वो तवील हो जाएंगी और 8 बजे से हम नशरियात में जाएंगे। आमिर लिया हुसैन को इजाज़त दीजिए। 21वें रोज़े को मुलाकात होगी आपसे शाम को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़रा ज़ोर से मिल के सब अपने घरों में नारा लगा लें, जीवे पाकिस्तान।